कोरोना संक्रमण के मामले भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि इससे 392 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्यकर्मी तक अपनी जान को जोखिम में डालकर देशवासियों की जान बचाने में जुटे हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर बुधवार को मुरादाबाद में लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें डॉक्टर समेत 7 लोग घायल हो गए। मुरादाबाद ही नहीं बल्कि इंदौर, मेरठ सहित कई शहरों में हुए हमलों के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच देश में एक के बाद एक शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर आखिर हमले क्यों हो रहे हैं। कैसा भ्रम और भय है जिसकी वजह से लोगों को डॉक्टरों और पुलिस पर भरोसा ही नहीं रहा और वो हमले और पथराव कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चारों तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में पुलिस टीम पर और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले किए गए। पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां बुधवार को पुलिस टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर है बिहार के मोतिहारी से, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया और इसमें पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। वाजिद अली मुरादाबाद से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वाजिद अली, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मुरादाबाद में पुलिस टीम पर हमला हुआ, अभी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं जैसे कि मुरादाबाद में थाना नागफनी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस कर्मियों पर पथरावियों ने पथराव से हमला किया था, जिसके चलते 3 स्वास्थ्य विभाग अधिकारी घायल हुए थे, 2 पुलिसकर्मी और उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसी के चलते मुरादाबाद पुलिस ने ड्रोन कैमरे की निगरानी के चलते 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 7 महिलाएं बताई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जो भी दोषी और सामने आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात पुलिस प्रशासन कह रहा है। जी वाजिद, मैं ये भी जानकारी चाहूंगी, आखिर कारण क्या कुछ रहा, क्यों स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर हमला किया गया? जी देखिए पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया था कुछ दिन पहले एक व्यक्ति जिसकी मौत हो गई थी। उसी के चलते क्वारंटीन करने के उसके परिवार गए हुए थे, जिसमें महिलाओं ने उस बात का विरोध किया। उसी के विरोध करने पर स्वास्थ्य विभाग कर्मियों पर महिलाओं ने पहले पथराव चालू कर दिया, उसी जिसमें 3 स्वास्थ्य विभाग अधिकारी घायल हो गए थे और पुलिसकर्मी भी 2 घायल बताए गए थे। जी वाजिद अली, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों को विश्वास क्यों नहीं है, जो इस समय देश की रक्षा के लिए डटकर खड़े हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर स्वास्थ्य कर्मी हो, लोगों को उन पर ही भरोसा नहीं है। ना सिर्फ मुरादाबाद, अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, खबर सामने आती है, अलग अलग शहरों में पथराव हो रहे हैं, इन टीमों पर हमला किया जा रहा है। आखिर ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, क्या कारण माना जाए इस माहौल का? जी देखिए पल्लवी, जैसे कि डॉक्टर भगवान का रूप है, पुलिसकर्मी इस टाइम भगवान का रूप है, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अभी देखा आपने कि दिल्ली में तबलीगी जमात के मुस्लिम समुदाय के सबसे ज्यादा लोग पाए गए थे, इसमें कोरोना पॉजिटिव भी उन्हीं के जरिए बढ़ाया गया था। वैसे ही ये भी मुरादाबाद में तबलीगी जमात से मामला जुड़ा हुआ है और मुस्लिम परिवार ने इसका विरोध किया था, कहा था कि इस मुस्लिम परिवार को ही निशाना बनाया जा रहा है। कोई भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी जबराना पॉजिटिव बता करके इनके परिवार को और उनके मिलने वाले दोस्त द्वारा क्वारंटीन करने के लिए जबरदस्ती यहाँ पर टीम आई थी, जिसमें ये पथराव किया गया था। जी वाजिद अली, के एक विशेष समुदाय के द्वारा ही ये हमले किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा जैसे कि सबसे ज्यादा क्वारंटीन इस टाइम की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय के ही लोग किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की घातक बीमारी से पूरा देश जूझ रहा है, बल्कि देश नहीं पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं और दवाई का कोई भी अभी तक साधन नहीं निकाला गया है। उसी के चलते लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, ये सब चीजें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू की थी, लेकिन इसका भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं और कोई भी पालन करता नजर नहीं आ रहा। अगर मुरादाबाद की तस्वीरों की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर और पुलिस कर्मियों की टीम पर घटना को अंजाम देकर के बड़ी ये चुनौती कोरोना वायरस के नाम पर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद अली तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद में बुधवार को पुलिस विभाग
की टीम पर और इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले किए गए, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है इस मामले में कि 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अलग-अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर यूपी के मुरादाबाद से, दूसरी तस्वीर बिहार के मोतिहारी से, वहीं तीसरी तस्वीर पंजाब के पटियाला से और वहीं चौथी तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कुछ इसी तरह का हमला हुआ था स्वास्थ्य कर्मचारियों पर। इंद्रपाल सिंह पटियाला से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इंद्रपाल सिंह, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों देश में इस तरह के हमले हो रहे हैं। अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों पर और पुलिस विभाग को निशाना बनाया जा रहा है, इन पर हमले किए जा रहे हैं। क्या कुछ कारण माने जाएं, क्यों लोगों में इतना भ्रम और भय है? जी बिल्कुल, पहले तो सोचने वाली बात यही है कि कुछ लोगों द्वारा ये ऐसे हमले किए जाते हैं जो कि तो किसी पर्सनल एजेंडे के तहत ऐसे हमले करते हैं, या कई बार वो गुस्से में आकर कुछ लोगों को अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, जिस वजह से आकर वो हमारे इनको कोरोना फाइटर्स पर, जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे लिए ही अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर गुस्सा निकलता है। तो ये एक मानसिकता ही है जिसको बदलने की पूरी जो जरूरत है आज के समाज को। हमारे समाज में इस तरह की बुराई क्यों किस लिए आई है, इस तरह का गुस्सा कैसे पनप रहा है, ये एक सोचने की बात है। और लोगों को मानसिकता जो है वो अपनी बदलनी ही पड़ेगी, तब जाकर ही हम इतनी बड़ी महामारी जो है कोरोना वर्गी महामारी के साथ में लड़ाई लड़ रहा है पूरा का पूरा भारत। और कुछ लोग अपने इस गुस्से के कारण पूरी समाज और समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा मतलब कुछ लोगों के गुस्से के कारण पूरा समुदाय जो है बदनाम होता है, तो इससे भारत की छवि है वो भी पूरे कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में जाकर बिल्कुल इंद्रपाल सिंह, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजा रिजवी राजनीतिक विश्लेषक इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। रिजवी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्यों इस तरह का माहौल हमारे देश में बन रहा है। आज जो देश की रक्षा के लिए डटकर खड़े हुए हैं, वो पुलिस कर्मचारी हो या स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, लगातार 24 घंटे ये दोनों ही विभाग काम कर रहा है ताकि हम लोगों को बचाया जा सके। इन लोगों को सम्मान देने की जगह इन पर पत्थरबाजी की जा रही है, इन पर हमले किए जा रहे हैं। देखिए पल्लवी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। कई जगह जैसे जो है मुरादाबाद में, इंदौर में, कई ऐसे जनपदों में, कई ऐसे राज्यों में ये घटनाएं हुई हैं जहां पर हमला किया गया है, चाहे वो पुलिस पर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पैरा जो है मेडिकल्स की टीम हो, नर्स हो, उन पर किया गया है। लेकिन अभी जो ताज़ा जो मुरादाबाद में जो घटना हुई है जिसमें एक डॉक्टर काफी जो है सीरियस है, उसमें अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ लोक भवन में। उसमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी थे और उसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन जी थे और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शिशिर थे। तो उसके बाद ये बताया अवनीश अवस्थी जी, भाई ऐसा है कि हमने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि इसमें सब पर एनएसए लगाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी होगी। और जाहिर सी बात है, अगर इस कड़े कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी होगी तो जो कथित अभियुक्त हैं उनका मनोबल जो है गिरेगा और वो ऐसे काम करने से रुकेंगे। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है कि डॉक्टर अपनी पूरी जान की बाजी लगा के मरीजों का देखभाल करती है, पुलिस अपनी सतर्कता से ड्यूटी देती है और उसके साथ साथ हमारे मीडिया के लोग भी 24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन मीडिया को उस तरीके से प्रशंसा नहीं मिल पा रही है जिस तरीके से मीडिया पूरे तरीके से लगी हुई है। और मीडिया को कई जगह जो है झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मीडिया जो है अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है और वो समाचार जो है पूरे देश और दुनिया में दे रही है जो आम जन सुनना चाहती है, आम जन देखना चाहती है। पर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो वाकई में ये अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रोंगटे खड़े कर देती हैं कि जिन लोगों को सिर्फ सम्मान मिलना चाहिए उन्हें पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं। ये बात समझ से परे है कि लोग इतना क्यों डरते हैं, इतना भ्रम क्यों है लोगों में कि जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँचती है या पुलिसकर्मी पहुँचती है तो उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। वाकई में अभी ज़रूरत है कि मानसिकता बदली जाए। हम जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में सबका साथ ही इस संकट को हरा सकता है। ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को सम्मान दिया जाना चाहिए उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो।